समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य शनिवार को सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कहा कि प्रदेश की डबल इंजन वाली योगी सरकार किसानों पर डबल कहर बरपा रही है। उन्होंने निकाय चुनाव के परिणाम पर कहा कि चुनाव परिणाम सपा के पक्ष में ही आएगा। देश और प्रदेश की सरकारों की महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर विफलताएं सामने आई हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने आरक्षण खत्म करने का अपराध किया है। इसके साथ ही जीएसटी के माध्यम से सरकार व्यापारियों का भी शोषण कर रही है। एक ओर महंगाई है तो दूसरी ओर छुट्टा जानवर फसल बर्बाद कर रहे हैं। आज हर वर्ग बीजेपी की सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को देश की जनता का भारी जन समर्थन मिलेगा और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री के आजमगढ़ और कौशाम्बी में जनसभाएं और दलित सम्मेलन के सवाल पर कहा कि हर पार्टी को राजनीतिक तैयारी करने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी भी जनसभाएं कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार दौरे पर है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर अमित शाह जी भूले बिसरे यूपी में आ गए हैं तो उससे चिंतित होने की कोई बात नहीं है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने 1993 के नारे को दोहराए जाने पर कहा कि जब जब दलित और आदिवासी एकजुट हुआ है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है। उन्होंने कहा 2024 में बीजेपी के विदाई का चुनाव होगा। वहीं उमेश पाल शूटआउट कांड में नामजद माफिया अतीक अहमद को सपा द्वारा पोषित किए जाने के आरोप पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि अभी तक आरोपियों को बीजेपी सरकार नहीं पकड़ पाई है। पुलिस और दूसरी एजेंसी हवा में तीर चला रही है। सरकार की असफलता है। कुल मिलाकर के आज इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित आदिवासी, दलित और पिछड़े हैं। आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो रहा है, दलितों का आरक्षण खत्म हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है। इनके आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को जबरदस्ती अपने चहेतों को बैठा दिया जा रहा है। सारी की सारी मान्यताएं तोड़ दी जा रही हैं। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे, ये कहते तो हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन धोखा देके सबके विश्वास का गला घोट रहे हैं और इनके हर कारनामे में ये दिखाई पड़ रहा है। महंगाई का आलम सबने देख लिया। भाजपा सरकार आने के पहले जो डीजल 55-56 रुपया लीटर था, आज वो 100 के पास पहुंच गया। भाजपा सरकार आने के पहले जो पेट्रोल 64-65 रुपया लीटर था, वो 100 के पार पहुंच गया। खाना बनाने वाला गैस सिलेंडर जो कभी 350 रुपये मिलता था, आज वो 1200 रुपया पहुंच गया। और साथ ही साथ आज किसानों को बीज है, उर्वरक है और पेस्टिसाइड है, जितनी भी हैं सब एक से बढ़कर के एक महंगी। डीजल का प्रयोग कौन करता है? किसान करता है, ट्रैक्टर चलाने में, ट्यूबवेल चलाने में। आज इस महंगाई से किसानों कमर टूट रही है। हर नौजवान मोटरसाइकिल से अपना छोटा मोटा काम निपटाने जाता है। पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है। एक तो बेरोजगारी का दंश, दूसरा महंगाई का दंश। आखिर हर नौजवानों को जीना दूभर हो गया है। तो इस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ा करके चुनाव में कोई भाजपा सरकार नौटंकी करती है कम और ज़्यादा करने का, तो ये सब टिकट उसका पब्लिक जानती है। ये कोई दांव चलने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव में मैदान में उतरेगी। जिस तरीके से भाजपा सरकार सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से असफल है, नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो जा रही हैं। यहाँ तक कि नौजवानों को जिन सरकारी विभागों से सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें थी, सरकार उनको अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथों में औने पौने दामों में बेच रही है। महंगाई आज चरम पर है। जन सामान्य की महंगाई से कमर टूट चुकी है। किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने वादा किया था, लाभकारी मूल्य तो दिला नहीं पाई। अलबत्ते आज किसान जब गेहूं और धान की फसल तैयार होती है तो क्रय केंद्र नज़ारा गुजारते हैं। बिचौलियों के माध्यम से उनको धान और गेहूं बेचना पड़ता है। छुट्टा जानवरों का आतंक उत्तर प्रदेश में किसानों पर अलग से कहर बन के टूटा है। जीएसटी का भी बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को लूट का माध्यम बना दिया है। जीएसटी के माध्यम से जिस तरीके से व्यापारियों की बीच में बड़े पैमाने पर धनराशि हुई, पूरा व्यापारी वर्ग भी उससे परेशान और त्रस्त है। आज कुल मिलाकर के आज सरकार में पूरे प्रदेश में और देश में अराजकता का माहौल है। धार्मिक उन्माद पैदा करके
समाज को हिंदू मुसलमानों में बांट करके फिरका परस्ती के माध्यम से सत्ता में काबिज बने रहना चाहती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी विपक्ष की मुख्य भूमिका में हर मोर्चे पर इनको टक्कर देगी। और जब लोकसभा का चुनाव 2024 आएगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने देश के सभी विपक्षी पार्टियों को लामबंद करने का जो संकल्प लेकर कदम आगे बढ़ाया है, हम सभी विपक्षी पार्टी मिलकर के 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई जरूर करेंगे। कि वो एक मिसाल था और नारा दिया नहीं गया था, बल्कि मिसाल था, हवाला था। इसलिए कभी कभी जो कोई पार्टी हो, कभी भारतीय जनता पार्टी कोई नारा देती है, कांग्रेस नारा देती है, समाजवादी पार्टी देती है, बहुजन समाज पार्टी देती है या कम्युनिस्ट पार्टियां देती हैं। नारे कभी कभी जब दिए जाते हैं तो भविष्य में उसको उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया जाना, इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र में ऐसा प्रायः होता चला आया है। और 93 के सब प्रचलित नारे की अगर हमने वहाँ पर उदाहरण के रूप में रखा तो लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके किसी और अर्थ में लगाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो तो एक नारे का हवाला था।